और अब बात राजा भैया की, जो आज फिर से सुर्खियों में रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश की कौशांबी लोकसभा सीट पर राजा भैया का सियासी दखल है। यहां कई वोटर ऐसे हैं जो राजा भैया के कहने पर लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं। राजा भैया की इसी ताकत को भांपते हुए आज कौशांबी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके घर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक की मीटिंग चली। हालांकि राजा भैया ने अभी तक किसी भी पार्टी के समर्थन का ऐलान नहीं किया है। सूत्र बता रहे हैं कि राजा भैया बीच का रास्ता अपनाएंगे। के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राजा भैया के गढ़ में कुंडी लगाने की बात कही थी और अब राजा भैया कौशांबी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए कुंडी लगाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। भारी सस्पेंस के बीच आज राजा भैया के घर जब कौशांबी के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर पहुंचे तो माहौल और गर्मा गया। विनोद सोनकर के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी थे। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। यहीं से पहला संदेश आया कि लोकसभा चुनाव में राजा भैया बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। दरअसल कौशांबी लोकसभा सीट पर राजा भैया इस वजह से चर्चा में हैं क्योंकि यहां इनका सियासी दखल माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कौशांबी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 2 सीट कुंडा और बाबागंज राजा भैया की पार्टी को मिली थी, जबकि बीजेपी खाली हाथ थी। वोटों की बात करें तो राजा भैया की पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र में 1,66,000 से ज्यादा वोट मिले थे और यही वजह है कि कौशांबी सीट पर बीजेपी राजा भैया से समर्थन चाहती है। राजनीति में नेताओं को कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि आज जो विनोद सोनकर राजा भैया के दरवाजे पर समर्थन की आस लेकर पहुंचे थे, वही विनोद सोनकर कुछ दिन पहले तक कुंडा में अपना दबदबा बता रहे थे और इशारों इशारों में राजा भैया पर ही निशाना साध रहे थे। कल जिस प्रकार का जन सैलाब उबड़ा था स्वागत में और जिस प्रकार का नारा दिया था तीसरी बार 3 लाख पार, यानी 3 लाख से ज़्यादा जिताने का लोगों ने मन बनाया है, तो हम लोग निश्चित रूप से कौशांबी लोकसभा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और मतदाता के आशीर्वाद से हैट्रिक लगने जा रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब फरवरी के आखिरी दिनों में राजा भैया यूपी की सियासत में खूब चर्चित थे। वजह था राज्यसभा का चुनाव। राजा भैया के घर अचानक समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे थे। माना गया कि अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को अपना दूत बनाकर राजा भैया के घर भेजा। तब राजा भैया ने न सिर्फ नरेश उत्तम पटेल की अगवानी की थी बल्कि साथ बैठकर लंच भी किया और माना गया कि राजा भैया की समाजवादी पार्टी से बात बन गई है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद समाजवादी पार्टी की सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। हमने पहले भी कह दिया था, अब ऑन कैमरा भी कह दे रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। भाजपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है। तब बात राज्यसभा चुनाव की थी और अब बात लोकसभा चुनाव की है। नरेश उत्तम पटेल की मुलाकात में ये बात भी सामने आई थी कि राजा भैया को समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन तब बात नहीं बनी। अब किसी भी सीट के लिए नामांकन का वक्त गुजर चुका है। राजा भैया की पार्टी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अपने समर्थन से कौशांबी लोकसभा सीट का समीकरण जरूर बदल सकती है। राजा भैया का मुलायम सिंह यादव के साथ पुराना संबंध रहा है। मुलायम के बीमार होने के दौरान वो लगातार उनसे मुलाकात करने भी पहुंचते थे। हालांकि अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के रिश्ते बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहे। जब भी कोई चुनाव आया, दोनों के बीच सियासी तलवारें खिंची दिखाई दी। कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? समाजवादी पार्टी और राजा भैया के रिश्ते बिगड़े तो बीजेपी से राजा भैया की नजदीकी बढ़ गई। कुछ दिन पहले ही अमित शाह और राजा भैया की यूपी के बाहर मुलाकात हुई थी और अब संजीव बालियान के साथ साथ विनोद सोनकर का राजा भैया के घर पहुंचना बताता है कि बातचीत पटरी पर है। हालांकि राजा भैया का फाइनल फैसला क्या होगा, इस पर मोहर खुद राजा भैया ही लगाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।